ओके दोस्तों, तो आज हम सेकंड टेस्ट जो हुआ है जिसके अंदर स्पीड टाइम डिस्टेंस उसके साथ रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। एक ही मिनट। हाँ, ओके, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर सम इज 64 नंबर्स आर। ओके, 3:5 ये रेशियो है, तो नंबर्स को एज्यूम करेंगे 3x एंड 5x, और उसका टोटल कितना दिया है? टोटल है 64। तो मतलब 3x plus 5x is equal to 64, so 8x is equal to 64, so x is equal to 8। एंड फिर दो नंबर्स पूछे हैं, मतलब 3x और 5x, तो 3 into 8 that is 24 एंड 5 into 8 that is 40। तो हमारे दो नंबर्स आ जाएंगे 24 एंड 40, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2, a is to b is equal to 4 is to 7, then a plus b divided by b। सिंपल क्या करना है, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 7, तो a plus b मतलब 4 plus 7 11 divided by b मतलब 7, तो that gives you answer option b 11 by 7। second done। third, ratio of boys and girls is 5:3, total students are 40। okay, then number of girls, okay, boys and girls का रेशियो है 5:3, तो बॉयज को एज्यूम करेंगे 5x, गर्ल्स को एज्यूम करेंगे 3x, और उनका टोटल दिया हुआ है 40, राइट? टोटल कितना है? 40 है, तो 8x इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सही है। और हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो 3x मतलब 3 into 5 दैट गिव्स यू 15। करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 हमने क्लास में पढ़ लिया था। सो 36 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 10, है ना? 10 मीटर पर सेकेंड। फिनिश, सिंपल था ये। ठीक है, डन। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 5, इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 20%, टाइम विल इंक्रीज बाय। ओके, अब इस दोनों केसेस में डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है, न्यू डिस्टेंस कितना है, तो ऑफ कोर्स हमें डिस्टेंस सेम कंसीडर करना है। और हमें पूछा स्पीड रिड्यूस्ड बाय 20%, टाइम विल इंक्रीज बाय। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट? तो पहले केस में और दूसरे केस में डिस्टेंस सेम है, तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, स्पीड इन फर्स्ट केस मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू स्पीड इन सेकंड केस मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकंड केस। ओके, अब स्पीड क्या किया है? 20% से रिड्यूस किया है। अब एज्यूम कर लेते हैं पहले केस में स्पीड 100 है, तो दूसरे केस में कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, है ना? और टाइम हमें पता नहीं है। आप बोलोगे सर 100 क्यों एज्यूम किया? इजी जाए इसलिए एज्यूम किया। आप कुछ भी 100 की जगह पे 200 भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसमें 20% आपको रिड्यूस करके वैल्यू जो आएगा वो लेना पड़ेगा। फिर आप यहां पे डिवाइड कर देना, तो T2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू T1। तो 100 डिवाइड बाय 80 कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1.25 टाइम्स T1। तो ओरिजिनल स्पीड के 1.25 टाइम्स, तो टाइम के कंपैरिजन में। तो टाइम अगर ओरिजिनल 100 है, तो 100 इंटू 1.25 मतलब 125 सेकंड केस में टाइम हो जाएगा। तो ओरिजिनल टाइम 100 था, तो न्यू टाइम हो जाएगा 125, मतलब टाइम कितने से बढ़ा? 25% से, बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a बाय बी इक्वल टू 6/5 है एंड b बाय c इक्वल टू 10/7 है। a बाय बी इक्वल टू 6/5,
b बाय सी इक्वल टू 10/7 a इज टू सी। अच्छा मतलब b कट होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 6/5 इंटू 10/7, 6/5 इंटू 10/7 a बाय b इंटू b बाय c, ताकि b भी कैंसिल हो जाए, a बाय c मिल जाए। 5 1 5 2 सा एंड आंसर आ जाएगा आपका 12:7। करेक्ट, इजी। 12:7, ऑप्शन ए। ओके, then question number 7, if 15 liters is mixed with water in the ratio 3:2, अब वो 15 liters जो है वो क्या है ये नहीं दिया, चलो मान के चलते वाटर है, वो मान के चलते वाटर है, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, मिल्क के साथ, इन द रेशियो 3:2, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज, करेक्शन, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज, अच्छा 15 लीटर्स मिक्स किया है वाटर के साथ, ओके 15 लीटर्स वाटर के साथ मिक्स किया है, तो 15 लीटर का मान के चलते हैं मिल्क है, या जो भी आपको कंसिडर करना है, उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया है 3:2, और आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, 15 लीटर्स मान के चलिए मिल्क है, उसको मिक्स कर दिया वाटर के साथ, तो डिवाइडेड बाय वाटर, और ये रेशियो जो है वो है 3/2, और आपको वाटर कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड, तो वाटर इज इक्वल टू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 10, सिंपल। तो आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 18 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अच्छा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 18/5, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, 64.8, ये आ जाएगा आपका आंसर। 64.8 ऐसा किलोमीटर पर आवर में एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, 64.8 से सबसे नजदीक वाला कौन सा है, 65, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। देन a train crosses a pole in 15 seconds at 72 kilometers per hour, length of the train is, अच्छा ये ट्रेन है मान के चलना, एक पोल को क्रॉस करेगी, ये पोल है, तो 15 सेकंड में, टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड, और स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम सेकंड्स में है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, दैट गिव्स यू 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड 20 है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ही, अब देखो ये ट्रेन जो है ना, इसको अगर इस पोल को क्रॉस करना है, तो पूरा इस ट्रेन को जितना लेंथ है उसका उतना ही आगे जाना पड़ेगा, तो वो क्रॉस हो जाएगा, तो मतलब डिस्टेंस मतलब ही लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 15 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगा 15 इंटू 20 मतलब 300, और ये डेटा आ जाएगा मीटर्स में, क्योंकि स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, राइट, तो 300 मीटर्स इज द आंसर, तो ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:4, time taken by B to cover same distance is 20 minutes more than A, then time taken by A is, okay, ratio of speeds of two trains A and B is 5:4, तो उनके स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं 5x और 4x, ठीक है, और टाइम देखना क्या है, ratio of speeds of A and B is 5:4, time taken by B to cover the same distance is 20 minutes more than A, okay, तो अगर A का टाइम T है तो B का टाइम आ जाएगा T + 20 मिनट्स, करेक्ट है ना, और सवाल क्या पूछा है, देन टाइम टेकन बाय A, सेम डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो A के केस में स्पीड इंटू टाइम मतलब आएगा 5x इंटू टी इक्वल टू, B के केस में स्पीड इंटू टाइम मतलब आएगा 4x इंटू टी + 20, करेक्ट है ना, x x कैंसिल कर देंगे,
तो 5t इज इक्वल टू 40 प्लस 80, 40 माइनस कर देना, t इज इक्वल टू 80। नाउ t इज टाइम टेकन बाय a है, 80 मिनट्स आ गया। हमें क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय a 80 मिनट्स, ऑप्शन सी फिनिश, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 11, इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 5:4, टाइम इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो। अच्छा, इसी टेस्ट में और एक ऐसा क्वेश्चन आया था, स्पीड रिड्यूस किया है 5:4, टाइम इंक्रीज। अच्छा, ऑफ कोर्स डिस्टेंस सेम कंसीडर करना है, तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। दो केसेस है, स्पीड को रिड्यूस कर दिया है, टाइम कितने से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, मान के चलिए स्पीड है 50, टाइम पता नहीं है, 5:4 में रिड्यूस कर दिया, तो दूसरे केस में स्पीड हो जाएगा 40, बराबर 50 था, कम कर दिया 40 हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, ऐसा सवाल पूछा है, यहां पे डिवाइड कर देंगे, तो T2 इज इक्वल टू 40/50 मतलब 1.25 आ जाएगा, इंटू T1। तो क्या बोला है देखो, टाइम इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो। अच्छा, टाइम इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो, अच्छा ओके। तो सिंपली कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम्स हुआ ये नहीं पूछा, T1 को यहां पे लिखेंगे, T2/T1 इज इक्वल टू T2/T1 और T1/T2 कर देंगे, T1/T2। तो 50 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, T2 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो 40/50 आ जाएगा, बराबर। तो 4/5, तो पहले टाइम अगर 4 था तो अब हो चुका है 5, मतलब इंक्रीज हुआ है किस रेशियो में, 4:5, है ना। तो 4:5 में इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन अब देखो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोट गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का बताता हूं। सपोज u इज स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट है, और v इज स्पीड ऑफ रिवर है, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हो आप, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर, मतलब पानी की रफ्तार जो है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड जो होता है ना, अपस्ट्रीम स्पीड, इसको कैलकुलेट किया जाता है u माइनस वी, क्योंकि बोट ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, तो बोट को अपोज करेगा वो पानी, है ना, तो u माइनस वी स्पीड कंसिडर किया जाएगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होता है वो होता है u प्लस वी, होता है u प्लस वी, क्योंकि नीचे जब जाएगा बोट तो पानी उसको मदद करेगा नीचे जाने के लिए, तो स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, तो u प्लस वी। अब क्या बोला है देखो, अब बोट गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 30 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले केस में क्या हो जाएगा देखो, u प्लस वी, डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, कितना, 2 आवर्स में, तो u प्लस वी इज इक्वल टू आ जाएगा 15। और दूसरा अपस्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर से जाता है, लेकिन कितना समय लगता है, 3 आवर्स, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो u माइनस वी इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या पूछा है देखो, हमें पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दो इक्वेशंस मिल गए, माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, u कैंसिल, v प्लस v मतलब 2v इज इक्वल टू 25 नहीं 5, 15 माइनस 10, तो v इज इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, राइट। तो 2.5 मतलब ऑप्शन बी आएगा। ओके, 13, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7 एंड डिफरेंस इज 20, द लार्जर नंबर। अच्छा, 3x और 7x एज्यूम करेंगे नंबर्स को, डिफरेंस दिया हुआ है 20, तो 7x माइनस 3x 20, 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और लार्जर नंबर पूछा है तो 7x मतलब 7 इंटू 5 दैट गिव्स यू 35। सिंपल था 35, ऑप्शन ए। 8 men earn, क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, 8 men earn 1600 रुपीज इन 4 days। अच्छा, तो फिर काम कितना करेंगे वो,
8 मैन है, 4 दिन काम करेंगे, तो 8 4 जा 32, उतने मैन डेज काम करेंगे, बराबर। 8 इंटू 4 32 मैन डेज काम करेंगे, और उसमें उनको कितना पैसा मिलता है, 1600। तो पर डे अर्निंग कितना हो जाएगा उसका, पर मैन डे अर्निंग। काम 32 मैन डेज कर रहे हैं ना वो, 8 लोग हैं, 4 दिन काम करेंगे, हर एक इंसान 4 4 दिन कर रहा है, तो 32 मैन डेज हो गए वो, और टोटल मिल रहा है सबको मिला के 3200। तो पर मैन डे कितना हुआ, 1600 डिवाइडेड बाय 1600 divided by 32, so that gives you 50 rupees per man day अर्निंग हुआ। अब सवाल क्या पूछा है देखो, अर्निंग्स ऑफ 12 men in 6 days। अच्छा 12 men 6 days काम करेंगे तो उनका अर्निंग क्या हो जाएगा, 12 men 6 days मतलब टोटल वर्किंग कितना हुआ उनका, 12 into 6 72, तो 72 मैन डेज का पर मैन डे 50 रुपीज मिल रहा है, तो 72 के लिए कितने मिलेंगे, 72 इंटू 50 कर देंगे, 72 इंटू 50 तो आ जाएगा 3600, है ना। तो 3600 ऑप्शन बी आएगा। ओके देन नेक्स्ट इज A is to B 2/5, B is to C 3 is to 7, A is to B is to C। सिंपल है, ABC लिखेंगे 2 is to 5 3 is to 7, 2 is to 5 3 is to 7। इसका शॉर्टकट पता है अपन को, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। सो 6 is to 15 is to 35, राइट। ऑप्शन ए। ओके x by y equal to question number 16, x by y equal to 7 by 11, x plus y equal to 180, then y is, okay, x by y equal to 7 by 11, x plus y equal to 180, okay, x by y is equal to 7 by 11 and x plus y is equal to 180। हमें कैलकुलेट करना है y का वैल्यू, ओके। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, x is equal to, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 7y by 11, राइट, पुट कर देंगे यहां पे, तो 7y by 11 प्लस y इज इक्वल टू 180 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7y प्लस 11y दैट इज 18y डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड 180 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 110, राइट। ये हो गया, मतलब ऑप्शन सी आएगा 16 का। ओके 17 देखो, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5, 10 years आफ्टर इट बिकम्स 5:6, प्रेजेंट एज ऑफ ए। अच्छा उनके एजेस को अज्यूम करें, बहुत बार किया अपने ऐसे क्वेश्चन, 4x और 5x, प्रेजेंट एजेस को अज्यूम करेंगे 4x और 5x, 10 years आफ्टर, तो दोनों के एजेस क्या हो जाएंगे, 10-10 से बढ़ जाएंगे, और फिर वो रेशियो कितना हुआ है, रेशियो हुआ है 5:6, और a का मतलब 4x का वैल्यू ढूंढना है, तो 5/6 रेशियो हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4x 24x, 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 5x 25x, 5 इंटू 10 50, तो 24x यहाँ पे 50 यहाँ पे, तो 25 माइनस 24 दैट इज x इज इक्वल टू 10, और हमें a का एज पूछा है, तो 4x मतलब 4 इंटू 10 दैट गिव्स यू 40, राइट, ऑप्शन डी। ओके 18 क्या है देखो, sum is divided among ABC in the ratio 3:5:7, C gets 700 more than A, then total sum is, okay, 3:5:7, और C को मिला है 700 ज्यादा देन A, तो तीनों के शेयर्स को एज्यूम करेंगे हम 3x 5x और 7x, और टोटल सम पूछा है, मतलब इन तीनों का एडिशन, ये आएगा 3 + 5 + 7 15x, लेकिन C का शेयर जो है वो A के कंपैरिजन में 700 से ज्यादा है, यही बोला है, C gets 700 more than A, ओके, तो 7x minus 3x is equal to 700, 4x is equal to 700, तो x is equal to 700 divided by 4, और बस टोटल फाइंड आउट करना है, यहां पे पुट करेंगे, तो 15 into 700 divided by 4, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, देखते हैं
2625, 2625 ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, राइट। देन 19, ratio of ages of father and son is 7:2. After 10 years ratio becomes 9:4. present age of father, अच्छा प्रेजेंट एजेस को एज्यूम करेंगे 7x 2x, 10 years आफ्टर मतलब 10 ऐड करेंगे, रेशियो हो जाएगा 9/4, ठीक है। 7x 2x एजेस एज्यूम कर लिया, 10 years के बाद मतलब 10 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 7 28x plus 4 into 10 40, 9 into 2x 18x plus 90, यहां पे शिफ्ट, ये यहां पे शिफ्ट, 28 minus 18 10x is equal to 90 minus 40 50, तो x is equal to 5, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है तो 7x मतलब 7 into 5 that is 35, राइट। ऑप्शन सी आ गया। देन 20, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज चेंजेस फ्रॉम 5:7 to 10:7, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज बाय, अच्छा 5 का 10 बनाना है ना, 5 का 10 बनाना है तो मतलब 5 का 10 तभी बनेगा जब 5 ऐड हो जाएगा, मतलब जितना वैल्यू इनिशियली है 5 उतना ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब 100% इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, जितना है उतना ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या 100% इंक्रीज करना पड़ेगा, सी। ओके 21 देखो, स्पीड इज डबल टाइम बिकम्स, ओके डिस्टेंस सेम एज्यूम करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। अगर स्पीड डबल कर दिया, ओरिजिनल स्पीड मान के चलिए 100 है, टाइम पता नहीं है, न्यू स्पीड डबल कर दिया, टाइम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो t2 इज इक्वल टू 100/200 मतलब हाफ इंटू t1, तो टाइम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम अगर t1 है तो उसका हाफ हो जाएगा, है ना, बिकम्स हाफ, ऑप्शन सी 21 is done. If distance is fixed, speed is inversely proportional to, अरे स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सिंपल सा, है ना। उसके बाद स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%, अरे बहुत बार हो गए ये क्वेश्चंस, टाइम इज रिड्यूस्ड बाय, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू सेकंड के स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इनिशियल 100 मान लो, स्पीड इंक्रीज बाय 25% मतलब 125 हो जाएगा t2, तो 125 से डिवाइड कर दो, t2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू t1, स्पीड इंक्रीज ही किया है ना, यस इंक्रीज बाय 25%, तो 100 डिवाइडेड बाय 125 कर लेता हूं मैं, 100 डिवाइडेड बाय 125 0.8 आ जाएगा, तो t2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू t1, तो अगर ओरिजिनल टाइम 100 है तो न्यू टाइम हो जाएगा 100 इंटू 0.8 मतलब 80, है ना, 20% से कम हुआ, रिड्यूस बाय 20%, ऑप्शन बी 23 का हो गया ऑप्शन बी। 24, डिवाइड 1800 अमंग 3 persons ABC in the ratio 5:7:8, शेयर ऑफ बी, क्या है, सिंपल है, 5:7:8, तीनों के शेयर को एज्यूम करेंगे 5x 7x और 8x, बी का शेयर पूछा है मतलब 7x पूछा है, तीनों का मिला के कितना है 1800 है, 5 + 7 12, 12 + 8 20, x इज इक्वल टू 1800, तो x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 20, और हमें कैलकुलेट करना है b का शेयर मतलब 7x, तो 7 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 20 कैंसिल कर सकते हैं, 7 इंटू 90 मतलब आ जाएगा 630, राइट, ऑप्शन सी। ओके 25 देखना, ये 25 क्वेश्चन में ना गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज गेन नहीं चाहिए, लॉस चाहिए। देखो क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ओके, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं C और सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं S। कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल्स तो 12C है ना, एक का कॉस्ट मान लेते हैं C, तो 12 का हो जाएगा 12C, इज सेम एज दैट ऑफ सेलिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स, दिस इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स, बराबर। तो हम लिख सकते हैं
कॉस्ट बाय सेल्स, ये यहां पे ले लिया, 12 यहां पे लेता हूं, 15/12, तो कॉस्ट बाय सेल्स हो जाएगा 4 3 3 4 और 3 5, है ना। तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट अपना 5 आ चुका है, सेल्स अपना 4 आ चुका है, तो ऑफ कोर्स लॉस आ गया है 1 का, लॉस 1 रुपी का आ गया है ना, ऐसा केस हो जाएगा। और परसेंटेज लॉस हमेशा कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ऐसे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, दैट इज 20% का लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन में गेन प्रिंट हुआ है बट इट शुड बी लॉस, राइट, 20% लॉस आ जाएगा। देन मतलब ऑप्शन ए है 25 का, बट इट शुड बी लॉस। देन 26, रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 7:9, बी सैलरी इज 45,000, ए सैलरी क्या है, रेशियो 7/9 दिया है ए और बी का, और बी का सैलरी दिया हुआ है, बी का सैलरी कितना दिया है 45,000, तो ए का पूछा है तो ए फाइंड आउट करना है, 45,000 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू 7 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 35,000, खत्म, इजी। ऑप्शन डी 26 का ऑप्शन डी। 27 देखो, a बाई बी 2/3 है, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 ले सकते हैं। c इज टू डी 4:5, तो c का 4 और d का 5, a प्लस c मतलब 2 + 4 6, और b प्लस d मतलब 3 + 5 8, तो 6/8, खत्म, ऑप्शन ए 27 इज डन। 28, a man walks to his office at 4 kilometers per hour and returns at 6 kilometers per hour, total time taken is 5, distance, अच्छा जाने का स्पीड 4 है, आने का स्पीड 6 है, अच्छा तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, तो a मतलब जाने का स्पीड 4, 6 b मतलब आने का स्पीड 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 10, दैट गिव्स यू 4.8, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा उसका, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन कितना दिया है 5 आवर्स, टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 4.8 और टाइम है 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24, डिस्टेंस आ गया 24, लेकिन ये 24 क्या है दोस्तों, उसके घर से ऑफिस जाने का और वापस आने का मिला के टोटल 24 डिस्टेंस है, तो सिर्फ पूछा क्या है देखो, डिस्टेंस टू ऑफिस मतलब घर से ऑफिस कितना है 12 किलोमीटर रहेगा, आधा, जाने का 12 आने का 12, टोटल 24 है, राइट, तो 12 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, a man walks 5 kilometers per hour instead of 4 kilometers per hour, he saves 1 hour, distance is, अच्छा डिस्टेंस मतलब सेम ही है दोनों केसेस में, बट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो, पहले केस में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे केस में स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, अब मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ, देखो अब डिस्टेंस मान के चलते, फर्स्ट केस में d है, सेकंड केस में भी डिस्टेंस d है, फर्स्ट केस में स्पीड है 5, सेकंड केस में 4, टाइम जो है क्या बोला है देखना, 1 आवर कम समय लगता है ना, मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स इंस्टेड ऑफ 4, देन ही सेव्स 1 आवर, तो ऑफ कोर्स पहले केस में अगर टाइम 10 आवर्स लगता था, तो मतलब एक केस में 10 आवर लगता था, दूसरे में 9 लगेगा, है ना, स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम 1 घंटे से कम हो रहा है, तो अगर मैं लिखता हूं इस केस में टाइम को, तो ये आ जाएगा d/5, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे केस में आ जाएगा d/4, और उन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो 1 आवर का रहेगा, क्योंकि एक घंटा कम हो जाता है ना, बराबर कि नहीं। अच्छा, ये टाइम इस केस में ज्यादा लगेगा ना ऑफ कोर्स, तो d/4 लिखना पड़ेगा मुझे, d/4 माइनस d/5, इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है, इस केस में टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो d/4 माइनस d/5 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5d माइनस 4d
डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1, तो d बाय 20 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 20, डिस्टेंस आ गया 20, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके 30, इफ डिस्टेंस इज डबल्ड एंड स्पीड इज ट्रिपल्ड टाइम बिकम्स, ओके बेसिक फॉर्मूला मैं लिखता हूं, t1 इज इक्वल टू s डिस्टेंस 1 अपॉन या सिंपली t1 इज इक्वल टू d अपॉन s लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t2 इज इक्वल टू क्या बोला है देखो, डिस्टेंस डबल किया है, स्पीड ट्रिपल किया है, ओके डिस्टेंस डबल किया मतलब 2d हो जाएगा, स्पीड को ट्रिपल कर दिया 3s हो जाएगा। टाइम का क्या होगा पूछ रहे हैं, 1 सेकंड, एक काम करते हैं डिवाइड कर देते, दो इक्वेशन से अपने पास डिवाइड कर दिया, तो t1 इज अपॉन t2 इज इक्वल टू d अपॉन s, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 3s अपॉन 2d, करेक्ट है राइट, dd कट हो जाएगा, ss कट हो जाएगा, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, तो t2 इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, 2t1 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल टाइम t1 था उसका क्या हो गया 2/3 टाइम्स हो गया, खत्म, ऑप्शन बी आ गया, फिनिश। सो दिस वाज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड टेस्ट, राइट, परफेक्ट है। आई होप आपको पूरे सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, आपके जो भी गलत हो गए होंगे वो भी आपको सही आंसर क्या है समझ में आ गया होगा, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे हम ये टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। बाय बाय।